बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं कायनात ज़ैदी जो आज भी दुख का नाम सुनकर कांप उठती है। कभी कभार सोचती हूँ जिंदगी ने ज़्यादा दुख दिए या सुख, तो हमेशा दुख का पलड़ा भारी रहा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि दुख तो सभी को मिलते हैं, इनका इश्तिहार ऐसे थोड़ी लगाया जाता है। मगर होते हैं ना कुछ ऐसे दुख जो रूह को छलनी कर देते हैं। अगर इन्हें ना सुनाया जाए तो अजाब और भी बढ़ जाता है। मगर आप ऐसे नहीं समझेंगे। जब तक आप मेरी आप बीती न सुन लें तो सुने एक लड़की जो सिर्फ 15 साल की थी, गुड़िया गुड़िया खेलती थी, अपने बाबा जान की जान थी, उससे उसकी गुड़िया छीन ली गई। ये तो फिर भी खैर हुई, मगर इससे तो इसके प्यारे बाबा भी छीन लिए गए और किसी और के गुनाह की सज़ा का बोझ इस मासूम के कंधे पर डाल दिया। मोहब्बत तो हर किसी को होती है, मगर इस मोहब्बत में अपनी बहन को कुर्बान कर देना कहाँ का इंसाफ है। मैं 15 साल की थी, जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी। खुशियां तब पंख फैलाए मेरे पास मंडलाती थीं, मगर तब एक तूफान आया, बहुत ही गहरा स्याह, जो अपने साथ मेरी खुशियां बहा ले गया। मेरे भाई असफन ने भागकर शादी कर ली। मुझे याद है वो रात जब मैंने दरवाज़ा खोला तो भाई के साथ एक डरी सहमी लड़की को देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती मेरे बदसूरत मुस्तकबिल का आगाज़ थी, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो चौधरी की लाडली बेटी थी। हम ठहरे आम से लोग, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल होता है। वो अपने साथ बहुत से कीमती जेवरात भी लाई थी। अम्मा अब्बा को जब पता चला ये लड़की साथ वाले गांव के चौधरी की है, तो जैसे इनके औसान खता हो गए। अब्बा ने सर पकड़ लिया कि ये क्या गजब कर दिया। उस रात बाबा और भाई की बहुत लड़ाई हुई। बाबा ने यह बात छुपाने के लिए कहा। उससे पहले उन्हें यहाँ से भाग जाने का मशवरा दिया। पूरा गांव जान चुका था कि चौधरियों की बेटी को असफन भगा लाया है। बस फिर क्या था, ये बात जंगल में आग की तरह फैली। हर वक्त परेशान से रहने लगे, मगर मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं खुश थी नए फर्द की आमद से। मगर मुझे नहीं पता चला ये खुशियाँ सिर्फ पल भर की हैं। मेरे बाबा का डर सही निकला। उस दिन पंचायत फैसला करने बैठी और फिर ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर मेरे ख़ानदान के पांव तले से ज़मीन निकल गई। फैसला हुआ कि लड़की भगाने के बदले इनको भी अपनी लड़की देना होगी। वैसे भी हमारे गांव में लड़कियों को ही कुर्बान किया जाता था, चाहे किसी को अपनी बेटी कितनी ही अजीज़ क्यों ना हो। उस दिन मुझे भी कुर्बान कर दिया गया, मगर बाबा को पंचायत का फैसला पसंद नहीं आया। सोचा शुक्र है अब्बा जिंदा है, मुझे कुर्बान नहीं होने देगा। मगर ये खुशी बस कुछ ही पल की थी। बाबा उठे और हाँफते हुए बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इसका निकाह चाहे किसी नौकर से ही कर दो। इसकी इज्जत इस तरह मलिया मेट ना करो। मैं अपनी फूल जैसी बेटी को गैरों के हवाले कैसे कर दूं? तुम लोगों को इससे निकाह करना होगा। ये फैसला वरना मुझे मंजूर नहीं। उस वक्त पंचायत में बड़ी बहस हुई। मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाए मुसलसल रोए जा रही थी, मगर बाबा के अल्फाज मुझे चीर रहे थे। बाबा ने अपने बेटे की गलती के लिए मुझे ही कुर्बान किया था। भाई भी तो सज़ा काट सकता था, मगर नहीं। मुझे अपने बाबा और भाई से नफरत हुई। कुर्बान मैंने ही होना था। मर्दों की इस दुनिया में हमेशा औरत ही कसूरवार ठहरी है। और फिर पंचायत का फैसला मान लिया गया। बाबा समझे भले लोग हैं, इसलिए मान गए। अब मेरी बेटी नौकर से ब्याही जाएगी, मगर इज्जत तो रह जाएगी। और जब निकाह का वक्त आया, घर में मौत का सा समा था। मेरी हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझे चुपचाप दुल्हन बना दिया गया। भाई तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे थे और बाबा का अपना सर झुका हुआ था। मेरे मुंह पर तो जैसे खामोशी का ताला लग चुका था। खाली खाली हर एक का चेहरा तक रही थी। इतने में बाहर से शोर उठा कि दूल्हा वाले आ गए। बारातियों के आते ही बाबा ने पूछा, दूल्हा कौन है? कहा, सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है। बाबा बेबसी से बोले, खुदारा मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, एक बात याद रखो। वहाँ से एक शख्स हकारत से बोला,
क्या हमारी लड़की भगाते हुए मुस्तकबिल याद नहीं आया जो अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हो? तंज का ये निश्तर मेरे पापा को तीर की तरह लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, मियाँ हमारी बेटी तो बेगैरतों की तरह ले ली, लेकिन हम तो इज्जत से तुम्हारी बेटी ले जा रहे हैं। तुम एहसान फरामोशी करके हमसे सवाल करते हो। बाबा खामोश हो गए और इन्होंने कहा, दुल्हन को तैयार करो। वो कुछ जेवर और कपड़े साथ लाए थे। इतने खूबसूरत और कीमती लिबास मैंने आज तक नहीं देखे थे। मुझे दुल्हन की तरह भाभी ने सजाया और मेकअप भी कर दिया, जो जिंदगी में पहली बार किया था। रूप मुझ पर बेइंतहा आया था। ऐसा मैं नहीं कह रही, सभी कहते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मैं अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी और इतना सजने के बाद तो कोई बदसूरत भी खूबसूरत लगे। मगर एक खौफ मेरे दिल को लहू लहान कर रहा था कि मेरा दुल्हा कौन होगा, क्या वो मुझसे मोहब्बत करेगा, वो भी खूबसूरत होगा या नहीं, और मुझे मारेगा तो नहीं। बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी खूबसूरत सपने थे जिन्हें बेदर्दी से छीना गया। मैं उस वक्त सोचों के दरमियान घिरी हुई थी कि निकाह का वक्त हो गया। बाबा और काजी साहिब कमरे में आए। मेरा घूंघट डाला गया। निकाह शुरू हुआ तो मेरी सांसें अटक गईं, मगर जब पुकारा गया नाम सुना तो मैं ठहर सी गई। दिल में हलचल सी मच गई, क्योंकि वो पास वाले गांव का सबसे सजीला नौजवान चौधरी का बेटा था। चौधरी के बेटे का नाम सुनते ही मारे हैरत के सबका मुंह खुले का खुला रह गया। दूसरी जानिब मेरी हालत ऐसी ही थी। मैंने जैसे ही कबूल है बोला, हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर ये तो बाद में इल्म हुआ कि चौधराइन और चौधरी जी का बाहिमी फैसला था कि मेरी शादी छोटे साहब से कर दी जाए, ताकि उनकी बेटी के साथ कुछ भी हो तो मैं उसकी सज़ा काटूं। फिर रुखसती का वो लम्हा भी आ गया जो सभी लड़कियों पर आता है। फिर मैं अपनी माँ के गले लगकर इतना रोई कि मेरी हिचकी बंद गई। मैं जब चौधरी की हवेली में दुल्हन बने पहुंची तो वहाँ अजीब सी कैफियत का शिकार हुई। दिल में बार बार ख्याल आता कि छोटे साहिब कैसे होंगे। उस वक्त मैं भूल गई थी कि मैं तो भाई की सज़ा भुगतने यहाँ आई हूँ। शायद यही वजह थी कि छोटे चौधरी की वजाहत के किस्से बहुत सुन रखे थे, तभी एक नर्म गोशा दिल में उनके लिए बना लिया था। मगर मेरा हर ख्वाब मट्टी के कच्चे घरौंदे की तरह टूट गया। मुझे उनके कमरे में लाकर बिठा दिया गया। सब लोग चले गए। इतने में एक शख्स अंदर आया और चिंघाड़ते हुए बोला, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। मुझे घूंघट में चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो जो बहुत मान से उनका इंतज़ार कर रही थी, उनके ख्वाब तैयार कर रही थी, सब बेकार गया, क्योंकि उन्होंने बोलने पर ही इक्तिफा नहीं किया। मेरे मुंह को जबड़ों से ऐसे कसकर पकड़ा कि मुझे लगा मेरे चेहरे की हड्डियां टूट जाएंगी। कहने लगा, ये शादी सिर्फ एक सज़ा है, मुझसे कोई तवक्के न रखना, तुम मेरी कागजी बीवी हो। ये कहकर वो तनतनाता हुआ कमरे से चला गया। उसके गुस्से से भरी आवाज़ें मेरी समाज से टकराईं। इतनी भी हिम्मत न हुई कि घूंघट उठाकर उस जालिम का चेहरा ही देख लूं। मैं हक तक सी बैठी रह गई कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। जो अरमान दिल में लिए आई थी कुछ ही देर में टूटकर बिखर गए। मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर पाई थी कि एक और हकीकत मेरे सामने आ गई जो पहली हकीकत से भी भयानक थी। कोई मेरे कमरे में आया, आहिस्ता से मेरे करीब बैठ गया, मेरा घूंघट उठाया, मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। तब कुछ न बोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी जेठानी अंदर आ गई। कड़ी नजरों से मुझे और उस शख्स को देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शख्स थोड़ा बौखला गया, फौरन ही संभल कर बोला, अरे भाई, क्या मैं भाभी को देख भी नहीं सकता? फिर वो चला गया। मेरी जेठानी गुस्से से मेरी तरफ घूर कर बोली, महारानी साहिबा, कब तक अपने साजन का इंतजार करोगी? उठो, ये लिबास तब्दील करो। मेरे बालों को हाथों में जकड़कर मुझे बेड से ज़मीन पर खींचा और कहा, आज से तेरे सारे बदले मैं लूँगी। और फिर उसने मुझे जो मारना शुरू किया तो लहू लहान करके छोड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन मेरे साथ ये होगा। मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी मार नहीं खाई थी। घर में तो मैं सबसे लाडली थी, मगर मेरी जेठानी ने मुझे अपने पूरे ज़ोर से मारा था। कहती कि तुम लोगों ने मेरी इज्जत मलिया मेट कर दी। फिर वो जब मुझे मार मार कर थक गई तो मुझे छोड़कर कहने लगी, तुझे मैं जल्दी मरने भी नहीं दूंगी, तू हर रोज़ मरेगी। ये कहकर वो कमरा बंद करके चली गई। मैं उस वक्त चीख चीख कर अपने रब से फरियाद कर रही थी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है। मेरा अंग अंग दुख रहा था, मुंह से और सर से खून बह रहा था, होंठ फट गए, पाँव छिल गए और जेवर नोच कर खींचने की वजह से बहुत जख्म आए थे।
मगर यहाँ तो किसी को मेरा कोई एहसास नहीं था। और फिर जिंदगी में एक एक करके जुल्म के सितम टूटते चले गए। मैं इस हवेली की नौकरानी थी। मेरी जेठानी ने सब नौकरों को हवेली से बाहर कर दिया, सभी काम मेरे ज़िम्मे कर दिए। मैं तो किसी नौकर की तरह सारा दिन घर के काम करती रहती थी, मगर फिर भी मेरी नज़रें हर वक्त किसी की तलाश में रहती कि शायद वो दुश्मन जान मुझे कहीं नज़र आ जाए जिसकी मैं दुल्हन बनी थी। मगर वो तो जैसे मुझे भूल ही गया था। दिल में ख्याल आता कि काश एक बार वो मेरी खूबसूरती देख ले तो शायद कभी जाने का नाम न ले। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी खूबसूरती का दीवाना मेरा शौहर नहीं कोई और ही हो जाएगा, और वो मेरा अपना जेठ था, जिसकी वजह से मुझे हर दिन और हर रात अजियत में गुजारना पड़ती। दिल में हर वक्त एक खौफ सा तारी रहता। मैं जो दिन को काम काज करके रात को थकी हारी सोने लगती तो मेरी जेठानी मुझे कमरे में बुलाती, कहती मेरे पाँव दबाओ। मैं कमरे में जाती तो जेठ की नज़रों से मुझे खौफ महसूस होता। वो मुझे अजीब नज़रों से तकते। जैसे ही मेरी जेठानी नींद में चली जाती तो मुझे उनसे और भी खौफ महसूस होता। उसके बाद तो वो मेरी जेठानी के पीछे ही लग गए कि तुम क्या सारा सारा दिन हमारी भाभी से काम करवाती रहती हो, इसे थोड़ा आराम भी कर लेने दिया करो। कभी कभी वो तो मेरे कमरे में आ जाते और कहते तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम करो। मैं भागकर जेठानी के पीछे छुप जाती, वो भी मुझे धनक कर रख देती। कभी कभार तो जी चाहता इस बुढ़े को मार डालूं या खुद मर जाऊं, जिसे ज़रा गैरत नहीं थी कि मैं इसकी भाभी हूँ। यूं ही दिन गुजर गए। मेरी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती चली गई। अब तो जेठ साहब मेरे कमरे के चक्कर लगाने लगे। मेरा दिल खौफ से गुजर रहा था, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, जबकि मेरी जेठानी ने जेठ साहब को मेरी तरफ आने से मना कर दिया था। मैंने देखा कमरे के बाहर एक ह्यौला सा खड़ा है। मैं ज़रा आगे बढ़ी तो मुझे किसी औरत का अक्स नजर आया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि न जाने कौन है और यहाँ क्या कर रही है। होगी कोई हवेली की नौकरानी। वैसे भी यहाँ तो हवेली की नौकरानियों की इज्जत भी मुझसे ज़्यादा थी। सो मैं चुप हो रही, उठकर दरवाज़ा भी बंद नहीं किया कि कहीं बुरा ही ना मान जाए और फिर खामखा मुझे चौधराइन जी से पिटवाए। मगर कुछ देर के बाद मुझे शक गुजरा। राहदारी की रोशनी बंद हो गई। जब हर तरफ को अंधेरा फैल गया तो वो औरत जिसका वजूद लहीम शहीम सा था, दरवाजे को हल्का सा खिसका कर मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके अंदाज में इस कदर शक था कि मुझे भी उससे डर लगने लगा। तभी उसका घूंघट उठा, मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। वो कोई और नहीं, मेरे जेठ साहब थे। मैंने ज़रा होशियारी से काम लिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उस खबीस को भी मैं नज़र नहीं आई थी। वो सिर्फ आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर आगे बढ़ रहा था। मैं चुपके से दीवार से लगती हुई दरवाजे की जाने बढ़ी। खुदा का शुक्र कि रास्ता मुझे बिल्कुल साफ मिला। मैं वहाँ से निकली और फिर घर की दहलीज पार कर गई। मुझे रास्ता मालूम नहीं था, मगर अल्लाह पर भरोसा किया। इतने में सड़क आ गई। वहाँ एक चलती हुई गाड़ी से टकरा गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी। वहाँ के नर्स से मालूम हुआ कि मुझे पूरे 2 दिन के बाद होश आया है। इतने में मेरा मोहसिन अंदर आया। वो एक वजीह लड़का था। आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा बीबी, घर का पता तो रात को भाग क्यों रही थी? मैंने कहा मेरा घर नहीं है, माँ बाप ने वनी कर दिया है, शौहर छोड़कर चला गया है। मेरी जेठानी ने मुझे पीटा है और जेठ ने इज्जत लूटने की कोशिश की है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप मुझे किसी दारुल अमान छोड़ दें। इस तमाम अरसे में वो मेरा बहुत ख्याल रखता रहा, मुझे हौसला देता रहा। मुझे ये सब अजीब सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम मेरा ख्याल क्यों रख रहे हो? कहने लगा कि कुछ गुनाह किए हैं, उनका मदावा करना है, शायद मुझे माफ़ी मिल जाए। मैंने उसका नाम पूछा तो कहने लगा, नहीं पूछो। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पुकारूं? तभी वो मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे मुजरिम कहकर पुकारो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मोहसिन कहूँगी क्योंकि तुम मेरे मोहसिन हो। अब की बार उसने मुझे बहुत दुख से देखा। ये अल्फाज चाबुक की तरह मेरे दिल को लगे। फिर वो वक्त आया जब मुझे उससे अलग हो जाना था। उस शख्स के लिए दिल में एक जगह बन गई थी। तभी उसकी जुदाई का सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था, दुख हो रहा था। मेरे सेहतयाब होने के बाद वो अपने घर ले गए, मगर वो घर तो नहीं, वही हवेली थी उन जल्लादों की। मगर फिर हिसाब हुआ उन सब का। आखिर में उस शख्स ने कहा
कि मैं अपनी बीवी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरा ही भाई इसकी इज्जत लूटना चाहता था, जबकि मेरी ही भाभी जो इसकी माँ के बराबर थी इसे पीटती रही। फिर कहने लगा मुझे बड़ा मान था कि मेरा भाई तो किसी को नज़र उठाकर नहीं देखता, मगर मेरे बाप की नीयत मेरी बीवी पर यानी कि अपनी ही बेटी पर ख़राब थी। फिर वो फूट फूट कर रो दिए, आपने तो मुझे किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो शख्स मेरे करीब आया, हाथ पकड़ा और फिर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा मुझे माफ़ कर दो कायनात, अपने शौहर को माफ़ कर दो। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, आखिर वही तो मेरे मोहसिन थे। फिर हम लोग शहर आकर रहने लगे, सबसे कता ताल्लुक़ करके। लेकिन आज भी ज़िंदगी के वो लम्हात याद आते हैं तो दुख होता है, ज़ख्म हरे हो जाते हैं। मगर शौहर के अच्छे सलूक ने मुझे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया। आज मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन जैसा हमसफ़र मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।